वो छोटा सा चिड़िया का परिवार बहुत खुश था। टुन्नू सुबह सुबह अपने काम पर जाता और बूढ़ी मम्मा साज पूजा पाठ करती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रानो बहू ले प्रसाद। और ये तेरी प्यारी ननद कहाँ है? माँ जी, वो तो सो रही है। रात को लाइट ने उन्हें सोने कहाँ दिया। हाँ हाँ, तू तो उसकी तरफदारी करती रहे, सोई तो तू भी नहीं थी। और देखो कैसे 5 बजे से काम कर रही है। अरे माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और वो इस घर की बेटी है, तो सोने दो ना। हाँ रहने दे, तूने उसे और बिगाड़ दिया। जब देखो भाभी माँ। मुझे तो यकीन नहीं होता मेरे बेटे ने इतनी अच्छी चिड़िया से शादी की। मेरे तो भाग खुल गए। माँ जी, टेबल पर चाय रख दी है, आप गर्मा गर्म पी ले, मैं कपड़े धो लेती हूँ। इस तरह से रानो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। वो सब हंसी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन तेज बारिश होती है। भाभी देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, आप भी आओ ना, नहाने में कितना मन लग रहा है। नहीं सुनीता दीदी, आप बारिश के मजे लो, मुझे तो इस बारिश के मौसम में चाय समोसे बनाने हैं, आपके भैया का हुक्म है। रानो बहू ने इतना बोला ही था, तभी सासू माँ आ जाती है। बहू तू जा, बारिश में नहा ले, आज सबके लिए मैं चाय समोसे बना कर लाती हूँ। सच माँ जी, आपको चाय समोसे बनाने आते हैं? हाँ बहू, तेरे जैसे स्वाद तो नहीं, मगर ठीक ठाक बना दूंगी। अब जा, कहीं बारिश रुक गई तो। फिर रानो बहू भी बारिश में खूब मस्ती करती है। दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। इस बारिश को भी अभी आना था, 5 मिनट और रुक जाती तो मैं अपने घर पहुंच गया होता। टुन्नू चिड़ा ऐसे बारिश रुकने का इंतजार करता है, लेकिन उसको क्या पता था कि आज उसका आखिरी दिन है। उसकी थोड़ी दूरी पर एक बिजली का खंभा था, जो कि उस पेड़ पर गिर जाता है और पेड़ सीधा टुन्नू चिड़े के ऊपर, उसकी वही मौत हो जाती है। तोता ये देख रहा था, वो भाग कर जाता है। आंटी जी, बहुत बुरा हुआ, बिजली का खंभा गिर गया और उसी की चपेट में टुन्नू मर गया। ये क्या अनर्थ हो गया, मेरा बेटा नहीं मर सकता, तुझसे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं आंटी जी, सब अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वो टुन्नू ही है। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बारिश उनके लिए दर्दनाक याद में बदल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रानो और सुनीता ननद नदी से पानी भरने जाती हैं, लेकिन रानो चिड़िया को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। भाभी आपको क्या हो गया, मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, आप चिंता मत करो। सुनीता चिड़िया रानो को तुरंत ही डॉक्टर बुलबुल के पास ले जाती है। सुनीता, घबराने वाली बात नहीं है, रानो गर्भवती है, ये माँ बनने वाली है और आप बुआ, तो बधाई हो। भाभी ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, माँ जब ये खबर सुनेंगी तो नाच उठेंगी। फिर वो दोनों घर जाती है। बूढ़ी सास तो खुशी से पागल हो जाती। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, अब मुझे जल्दी से पोता दे दे जो मेरे बेटे की जगह ले ले, वरना मैं तो गम में ही मर जाती। माँ, बुलबुल डॉक्टर ने भाभी का बहुत ध्यान रखने को कहा है, ये बहुत कमज़ोर है, इसलिए पौष्टिक खाना खिलाने को कहा है, मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो हम भाभी को कुछ खरीद कर खिला सकें। बेटी सुनीता, अब मैं काम पर जाऊंगी, अपनी बहू को कमजोर नहीं रहने दूंगी, मैं वही काम करूंगी। फिर दूसरे ही दिन से बूढ़ी सास एक अमीर घर में झाड़ू बर्तन का काम करने लगती है। कालू, ये बूढ़ी क्या काम करेगी, इसे भगाओ और कोई अच्छी सी काम वाली ढूंढ कर लाओ जो जवान हो। गौरी जी, बूढ़ी है तो क्या हुआ, काम थोड़ा लेट करेगी और पैसे तो कम ले रही है, सिर्फ 1500 रुपए, बाकी काम वाली तो 4000, कोई 5000 मांग रही थी। ठीक है, मगर काम साफ सफाई से होना चाहिए, मुझे गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अब जाओ, किचन में गंदे बर्तन पड़े हैं, एकदम चकाचक कर दो। फिर बूढ़ी सास बर्तन धोने जाती है। वो दिन भर काम कर करके थक जाती। 2-3 दिन में बूढ़ी सास दुबली पतली हो गई थी। माँ जी, आप ना करे काम, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। हाँ माँ, आपकी जगह कव्वों के घर का काम मैं कर दूंगी, आप कुछ दिन आराम करें। नहीं, जवान बेटी को मैं किसी के घर में नहीं भेजूंगी, अगर टुन्नू बेटा जिंदा होता तो तेरी शादी कर देता, अब पता नहीं कौन तुझसे शादी करेगा, घर में तो फूटी कौड़ी नहीं जमा।
ऐसे वो तीनों बहुत दुखी रहते हैं। फिर एक दिन रानो 2 अंडे देती है। उस दिन भी बारिश हो रही थी। ये बारिश मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहू, खिड़की दरवाजे लगा दे, मुझे इस बारिश का मुंह भी नहीं देखना। माँ, आज हमारे घर में खुशियाँ आई है। भाभी के पंख के बने गर्मा गर्म चटपटे समोसे खाने का मन कर रहा है। प्लीज आप बोलो ना भाभी से। सुनीता, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी बारिश में समोसे खाने की पड़ी है। माँ, क्या हुआ? बारिश ही तो हो रही है। मैं सुनीता दीदी के लिए चटपटे समोसे बना देती हूँ। आप अंडों के पास बैठे। फिर रानो रसोई घर में जाकर समोसे बनाती है। तब वो सोचती है, मेरे बनाए हुए चटपटे समोसे सभी को अच्छे लगते हैं। क्यों ना इसी बारिश में गर्मा गर्म चटपटे समोसे बनाकर बेचूं। और वैसे भी अब मेरे बच्चे होंगे, मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। हाँ, ये ही सही है। ये सब सोचकर रानो घर में पड़े सारे आलूओं के समोसे बना देती है और साथ में खट्टी मीठी चटनी भी। अरे बहू, तूने तो टोकरी भर के समोसे बना दिए। इतने समोसे कौन खाएगा? लगता है घर का सारा राशन खत्म कर दिया। माँ जी, मैंने सोचा है कि मैं अब समोसे बनाकर बेचूंगी, तो ये पहली शुरुआत है। बहुत बढ़िया। रानो बहू, चलो हम घर के बाहर समोसे बेचते हैं। भगवान करे तुम्हारा भला हो। फिर वो तीनों सास बहू अपने घर के बाहर समोसे रख के बैठ जाती है। आओ आओ, मेरी भाभी के चटपटे समोसे खाओ। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। गर्मा गर्म समोसे खाओ, बारिश में खाना मत बनाओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ। अरे ये क्या, रानो चिड़िया ने कब से समोसे बेचने शुरू कर दिए? मुझे क्या, जल्दी से मैं तो समोसा खाकर आता हूँ। तोता जल्दी से रानो चिड़िया के पेड़ पर आता है और गर्मा गर्म समोसे मांगता। जी तोते भैया, ये लो, एक समोसा 5 रुपए का है। 5 रुपए का? फिर तो मैं 2 खाऊंगा और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाऊंगा। मिट्ठू तोता मजे मजे से समोसे खाता है और पैक करवा के घर ले जाता। शाम तक उनके सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। माँ जी, सब काट पीट करके आज हमें 200 रुपए की बचत हुई है। वाह वाह, मेरी भाभी का तो जवाब नहीं। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। फिर उस दिन के बाद से रानो चिड़िया समोसे बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उनके घर के हालात सुधर जाते हैं और बूढ़ी सास कौवों के घर काम करना बंद कर देती है। माँ जी, अब आप अपने पोते पोती को खिलाएं। कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ही काफी हूँ। हाँ बहू, ऊपर वाले ने खूब सुनी। एक पोता और एक पोती दे दी। अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? अब हमें करना ही क्या है, बस सुनीता दीदी की शादी ही तो करनी है। और देखना, हम बड़ी धूमधाम से सुनीता दीदी की शादी करेंगे। फिर रानो चिड़िया मन लगाकर समोसे बेचती है और कुछ दिनों बाद एक अच्छा सा लड़का पक्षी देखकर अपनी ननद की शादी करवा देती। वो धूमधाम से अपने ससुराल जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों से तो खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो अपने बेटे की छवि अपनी बहू में देखती है और खुशियों भरा जीवन बिताती। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया उदास मन से एक मोटी टहनी पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ उड़ता हुआ कालू कौवा आता है। क्या बात है चिड़िया, तुम उदास क्यों बैठी हो? कालू कौवे, मुझे 2 दिन से भोजन नहीं मिल रहा और तुमको तो पता है मेरे 7 बच्चे हैं, मैं उनका पेट कैसे भरूं, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। अरे चिड़िया, गांव की सड़क पर ढेर सारा दाना गिरा पड़ा है, मैं अभी अभी खाकर आया हूँ। तुम जल्दी जाओ और अपने 7 बच्चों के लिए दाना ले आओ। धन्यवाद कौवे भैया, अब मैं जल्दी जल्दी दाना लेने जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया गांव की सड़क पर पहुँच जाती है। वहाँ उसे कुछ अनाज के दाने मिल जाते हैं। वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो मुझे खूब ढेर सारा अनाज मिल गया। अब मेरे बच्चे भरपेट दाना खाएंगे। भला हो उस कालू कौवे का जो मुझे ये अनाज बता दिया, वरना कोई और ये अनाज ले जाता। ऐसे रानो चिड़िया अनाज को पंजों में पकड़कर जल्दी जल्दी उड़ती है। तभी एक तेज हवा के झोंके से उसका सारा अनाज छूट जाता है और नीचे एक लकड़ी की खोंतर में फंस जाता। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा अनाज का दाना इस खुंटे में गिर गया। मेरी चोंच तो अंदर नहीं जा सकती। अब मुझे किसी और की ही मदद लेनी होगी। मैं अपना अनाज यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर एक बढ़ई की दुकान थी। चिड़िया उसके पास जाकर रुकती। भैया जी, खुंटे में मेरे अनाज का दाना फंस गया है, कृपया उस खुंटे को चीर दो।
फिर मुझे अपना अनाज मिल जाएगा। चलो जल्दी मेरे साथ चलो। चल भाग यहाँ से, मैं अपना जरूरी काम छोड़कर तेरे साथ नहीं जाऊंगा। आई बड़ी मेरा समय बर्बाद करने वाली। क्या कहा? तुम खुंटे को नहीं चीरोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगी। जाओ जाओ, मैं किसी से नहीं डरता। फिर छोटी चिड़िया उड़ती हुई राजा के पास चली जाती है। राजा जी, बढ़ई को दंड दो, ना वो खुंटा चीरता है और ना मेरे अनाज का दाना निकल रहा। मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, एक चिड़िया मेरे पास शिकायत लेकर आई। लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी बढ़ई को दंड नहीं दूंगा, तुम जा सकती हो। राजा जी, मैं आपकी शिकायत रानी जी से करूंगी, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोलते हुए छोटी चिड़िया रानी के पास जाती है। रानी माँ, आप राजा जी से कहो वो बढ़ई को दंड दे। बढ़ई मेरी बात नहीं सुन रहा। एक खुंटे में मेरे चने का दाना फंसा है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वो भूखे हैं। चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे थोड़े से अनाज के लिए राजा जी से शिकायत करूं? नहीं नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं राजा से कुछ नहीं कहूँगी। रानी की ये बात सुनकर चिड़िया उदास हो जाती है और अपने जंगल वापस लौट जाती। उसके सातों बच्चे भूख से तड़पते हैं। मम्मा मम्मा, हमें भूख लगी है, 2 दिन से आप कुछ भी नहीं लाती, ऐसे तो हम भूखे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरे बच्चों, मैं आज भी भोजन नहीं ला सकी, मैं अभागी माँ हूँ, आज भी तुम सबको पानी ही पीना होगा। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों को पानी पिला रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा आता है। अरे चिड़िया बहन, मिल गया ना भोजन, बच्चे भूखे तो नहीं हैं। अरे कालू भैया, मैं क्या ही बताऊं, मेरे बच्चे तो आज भी भूखे हैं। वहाँ तो बहुत सारा अनाज गिर गया था, तुम्हें मिला नहीं क्या? फिर रानो चिड़िया सारी बात कौवे को बताती है। कौवे को तो बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो वो राजा रानी हमारे भोजन को बेकार समझते हैं। उन तीनों की वजह से अनाज खुंटे में पड़ा है और ये बच्चे भूखे। कालू भैया, अब हम क्या कर सकते हैं? हम नन्हे पक्षी जो ठहरे और वो बड़े बड़े इंसान। चिड़िया, नन्हे हैं तो क्या हुआ, हिम्मत होनी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ और देखो मैं कैसे खुंटे से आपका अनाज दिलवाता हूँ। कालू कौवा नाम है मेरा। ऐसे कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ महल में जाता है। रानी सोने वाली थी, वो अपने महंगे गहने आईने के सामने रख रही थी। तभी कालू कौवा एक खिड़की से अंदर घुस जाता है और कीमती हार अपनी चोंच में उठाकर भाग जाता। पकड़ो पकड़ो राजा जी, पकड़ो, एक काला कौवा मेरा कीमती हार लेकर भाग गया, जल्दी से पकड़ो। रानी जी, अब वो काला कौवा हाथ नहीं आएगा, हम आपके लिए इससे भी ज्यादा सुंदर हार ला कर देंगे, आप भूल जाएं उस हार को। लेकिन राजा जी, वो हार मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा हार ला कर दो, अभी वो कौवा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। राजा को अपनी रानी की बात माननी पड़ती है और वो अंधेरे में ही हार को ढूंढने निकल जाता है। वो भागते भागते जंगल पहुंच जाता। तब उससे रानो चिड़िया कहती है, राजा जी, आप रात में यहाँ क्यों आए हो? कुछ खो गया है क्या? चिड़िया, एक दुष्ट कौवा मेरी रानी का हार उठा लाया है, मैं उसी को ढूंढने आया हूँ। अगर वो हार नहीं मिला तो मेरी रानी मुझसे नाराज हो जाएगी। तुम तो एक पक्षी हो, तो उस कौवे से हार लाने में मेरी मदद करो। राजा जी, सुबह को मैं भी तो आपके महल आई थी, याद करो, आपने मुझे क्या कहकर भगा दिया था, तो मैं अब आपकी मदद कैसे करूं? मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। जैसे मैं सबका ख्याल रखता हूँ, तुम पक्षियों का ख्याल रखना भी मेरा ही फर्ज है। राजा जी, मैं बहुत खुश हूँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे भी छोटे छोटे 7 बच्चे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से दाना ढूंढ पाती हूँ, तो आप बढ़ई से कहकर मेरा अनाज निकलवा दे और मैं रानी का हार दे दूंगी। फिर चिड़िया और राजा बढ़ई के घर जाते हैं। बढ़ई अपनी आरा मशीन से खुंटे को चीर देता है। तभी वहाँ कालू कौवा भी हार लेकर आ जाता है। कौवे भैया, रानी जी का हार वापस कर दो, अब मुझे अनाज का दाना मिल गया है। लो राजा जी, रानी का हार सुरक्षित है, मैंने ये हार जानबूझकर चुराया था ताकि तुम बढ़ई से कहकर चिड़िया का दाना खुंटे से निकलवा दें। मान गया कौवो, तुम दोनों को मैं मान गया, तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले। अब से मैं अपने बाग में भर भर के अनाज डाला करूँगा, तुम वहाँ से दाना खा सकते हो। राजा की ये बात सुनकर चिड़िया कौवे खुश होते हैं और खुशी खुशी अनाज लेकर अपने घोंसले में जाते। इस बार चिड़िया के बच्चे दाना देखकर खुश होते हैं।
लो मेरे बच्चों, दाना खा लो। अब से तुमको कभी भूखा नहीं रहना होगा। हाँ बच्चों, अब राजा जी के बगीचे से हम दाना लाया करेंगे। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरे बच्चों ने दाना खाया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। अब सो जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर सो जाता है और चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सुकून की नींद सोती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। चिड़िया की बेटी बार बार अपना पंख खिड़की से बाहर निकाल रही थी। वो बारिश की बूंदों को एंजॉय कर रही थी। गुड़िया बेटी, आपको सर्द गर्मी हो जाएगी, अब ये शरारत करनी बंद भी करो। नहीं मम्मा, मुझे बारिश की बूंदें बहुत अच्छी लगती है। कितने दिनों के बाद तो आज बारिश हुई है, मुझे बूंदों के साथ खेलने दे। ऐसे चिड़िया माँ बेटी बारिश के मौसम में खुश थी, मगर कौवों के घर में तो हर समय लड़ाई झगड़ा होता। शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे कि रानी बनाकर रखूंगा, और अब देखो मुझे भिखारन बना दिया है। कभी इस घर में खाना नहीं होता जो उठा के खा सकूं। मेरी फूटी किस्मत। मैंने तो कब का कबूतर के साथ आधा भुट्टा खा लिया है। तुम भी छोटी चिड़िया के घर चली जाओ और अपना पेट भर लो, फिर मुझे चैन से सोने दो। कालू कौवा इतना बोलकर सो जाता है। गौरी कौवी बारिश में उड़ती हुई चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन दरवाजा खोले। आओ गौरी, घर के अंदर आ जाओ। बताओ आज क्या मांगने आई हो? चिड़िया बहन, बहुत तेज भूख लगी है। कालू कोई दाना नहीं लाता, खुद तो बाहर जाकर पेट भर लेता है और मैं अकेली घर में भूखी बैठी हूँ। कोई बात नहीं गौरी, मैंने चावल बनाए हैं, बस बनने ही वाले हैं। आप थोड़ी देर बैठ जाएं। फिर चिड़िया एक प्लेट चावल गौरी कौवी को भी दे देती है। गौरी पेट भर चावल खाती और अपने घर चली जाती है। गौरी का तो ये काम अब रोज का बन गया था। लेकिन एक दिन चिड़िया अपने घर पर नहीं थी। ये क्या, चिड़िया के घर पर ताला लगा है, अब क्या करूँ? मिट्ठू तोते के घर जाती हूँ। फिर गौरी कौवी मिट्ठू तोते के घर जाती है। मिट्ठू के घर में उसका कौवा दोस्त आया था। गौरी उसके सामने भोजन मांगने में शर्मा रही थी। बोले गौरी, कैसे आना हुआ? मैं कालू को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने कालू को देखा है? नहीं, मेरे घर में तो कालू नहीं आता और मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसे गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अच्छा मिट्ठू दोस्त, अब मैं भी चलता हूँ। फिर वो कौवा भी घर से निकल जाता है। उसे रास्ते में गौरी कौवी दिख जाती और वो गौरी के पास चला जाता है। आप तो वही पक्षी हो जो मिट्ठू तोते के घर आई थी। मिट्ठू का जिगरी दोस्त हूँ मैं, जोनी कौवा। मैं मिट्ठू की पड़ोसी हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोनी कौवा है। चलो बैठकर बातें करते हैं। जहाँ आसपास एक ढाबा है। गौरी तो भूखी थी, वो मना कैसे करती और जोनी कौवे के साथ ढाबे पर चली जाती है। आप क्या खाओगी, खट्टा, मीठा या चटपटा? जी, मेरे लिए खाना मंगा दे। ठीक है भैया, 2 प्लेट तंदूरी और शाही पनीर की लगा दो। फिर वेटर उल्लू उन्हें खाना देकर आता है। गौरी तो पहली बार ढाबे पर खाना खा रही थी। वो पूरी प्लेट चट कर जाती है। खाना बहुत टेस्टी था, क्यों जोनी जी? हाँ, तभी तो मैं यहाँ खाना खाने आता रहता हूँ। यहाँ के जैसा स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं मिलता। ऐसे वो दोनों बातें करते हैं और उनमें दोस्ती हो जाती। गौरी कौवी तो जोनी कौवे को पसंद करने लगी थी। वो एक दिन मन ही मन सोचती है, जोनी कितना अच्छा है, ढाबे पर खाता है, इस मरे कालू की तरह नहीं। मुझे सूखी रोटी भी समय पर नहीं खिला सकता। जोनी जैसा मेरा पति होता तो मैं रानियों की तरह राज करती। गौरी कौवी ऐसे सोचती है। एक दिन जोनी कौवा मिट्ठू के घर आता है। वो गौरी का इंतजार करता और गौरी भी उसे दिख जाती है। वो तो भागकर गौरी के पास आ जाता है। जोनी जी, आप कब आए? मैं बहुत देर का आया पड़ा हूँ, अब बस जाने ही वाला था, बस आप दिख गई। चले, मुझे भी जंगल से बाहर कुछ काम है। दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे वो दोनों एक साथ उड़ते हैं और उसी ढाबे पर पहुँच जाते। गौरी जी, आप बहुत सुंदर हो, क्या मुझसे शादी करोगी? हाँ जोनी जी, क्यों नहीं, आप भी मुझे बहुत पसंद हो। लेकिन आपका पति कालू कौवे का क्या होगा? भाड़ में जाए वो, मुझे कभी ढाबे पर नहीं लेकर आता। ऐसा पति किस काम का जो अपनी पत्नी को दोनों समय भूखी रखे।
उनकी बातें रानो चिड़िया सुन लेती है। गौरी, आपको शर्म नहीं आती? किसी गैर कौवे के साथ घूमती हो और कालू को धोखा दे रही हो। मैं सबको बता दूंगी। इतना बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। जॉनी जी, उस छोटी चिड़िया का कुछ करो। मेरा कालू पति रात को घर लौटेगा। वो अपने मामा जी के घर गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं इस छोटी चिड़िया को अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर रात हो जाती है और जॉनी कौवा चेहरा ढककर चुपके से चिड़िया के घर को आग लगा देता है। अब मर जाएगी और किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगी। आग आग, गुड़िया, हमारे घर को आग लगी है। जल्दी से भागे, खिड़की से भागे। बेटी, खिड़की से भागे। रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से आग से बाहर निकलती है। उनका पूरा घर जलकर नीचे गिर जाता है। मम्मा मम्मा, आपके तो पंख जल गए। गुड़िया बेटी, जरा सी चोट है, आपको कुछ नहीं हुआ, बस यही काफी है। हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, मगर हमारा घर तो जल गया है। अब हम कहाँ रहेंगे? गौरी तो अपने घर में आने नहीं देगी। कालू भैया घर पर है नहीं, मुझे कोई और इंतजाम करना होगा। फिर चिड़िया को बड़े बड़े पालक के पत्तों का ख्याल आता है और वो पालक लेने चली जाती है। बूढ़ी माँ जी, मेरा घर जल गया है और मेरे पंख में चोट भी आई है। क्या आप मुझे थोड़े पालक के पत्ते दे सकती हो? क्योंकि मुझे पालक के पत्तों से घर बनाना है। ले जाओ, वैसे भी अब ये पालक किसी काम का नहीं, जितना मर्जी उतना ले जाओ। गर्मियाँ आने लगी है, पालक कोई नहीं खाता। फिर छोटी चिड़िया ढेर सारे पालक के पत्ते तोड़ लेती है और घर बनाकर उसमें रात बिताती है। सुबह को कालू कौवा आता है। चिड़िया उसे सब कुछ बता देती है। गौरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माना कि मैं आलसी और कामचोर हूँ, मगर तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मामा जी के जंगल गया था काम ढूंढने। और देखो, वहाँ से तुम्हारे लिए सोने का हार भी लाया हूँ। सोचा था सरप्राइज दूंगा, मगर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिला है। अब मैं क्या करूँ? गौरी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कालू भैया से माफी मांग लो। नहीं चिड़िया बहन, रहने दो। इसको जो अच्छा लगेगा ये वही करे। गौरी को पछतावा होता है और वो दोनों से माफी मांगती। कालू जी, मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मगर मैं भी आपसे ही प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कालू भैया, गौरी को माफ कर दे, थोड़ी गलती आपकी भी है। ठीक है चिड़िया, गौरी, मैंने तुम्हें माफ किया। चिड़िया बहन, आप भी मुझे माफ कर दें, मैंने ही आपके घर को आग लगवाई थी। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरी, मैंने हर समय आपका साथ दिया और तुमने मेरे घर को ही जलवा दिया। प्लीज चिड़िया बहन, माफ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। प्लीज बहन, माफ कर दें। फिर चिड़िया गौरी को माफ कर देती है और वो दोनों फिर से अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने लगते। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।